नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिया बयान। कांग्रेस के बयानों पर किया पलटवार। कहा साई की सरकार में किए जा रहे तेजी से फैसले। विधायक दिनेश जैन बोस ने सभी विभागों की ली समीक्षा बैठक। कार्यों की गुणवत्ता पर व्यक्त की नाराजगी। सभी विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने की जनमानस से अपील। हर्षोल्लास से प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाएं। 22 जनवरी को दीप जलाने का किया निवेदन। उज्जैन में प्रभु राम के भक्त का अनोखा संकल्प। राम मंदिर निर्माण होने तक चाय नहीं पीने का लिया था संकल्प। प्राण प्रतिष्ठा के बाद चाय पिएंगे भक्त। 22 और 26 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस पर शासन का फैसला। सभी देशी विदेशी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में अब हर बुधवार को साय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और ऐसे में पिछली बैठक में लिए गए निर्णय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर तंज कसा था, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार को बने केवल 1 महीना ही हुआ है। 1 महीने में कैबिनेट ने जितने फैसले लिए हैं, भारतवर्ष का इतिहास उठाकर देखा जाए तो किसी भी राज्य की सरकार ने ऐसा नहीं किया। राम वन गमन पथ पर भ्रष्टाचार के सवालों पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 22 तारीख को भगवान राम 500 साल के बाद अपने घर आ रहे हैं और हम सबको मिलकर 22 तारीख के लिए तैयारी करनी चाहिए। कैबिनेट की बैठक छत्तीसगढ़ की सरकार को बने 1 महीना हुआ है। 1 महीने में कैबिनेट ने जितने फैसले किए हैं, आप इतिहास उठाकर देख लें, पूरे भारतवर्ष के किसी राज्य के किसी सरकार ने आज तक इतने फैसले नहीं किए जितने विष्णुदेव सरकार ने किए। जनता ने निर्णय किया है, उस निर्णय को अब इनको स्वीकारना चाहिए। वर्तमान में जो काम जनता ने इनको सौंपा है वो करना चाहिए। अभी सेना में भर्ती के 1000 जवानों का लक्ष्य आर्मी में है, परंतु आज जो जोश देखा नौजवानों में, तो आर्मी के ऑफिसर्स ने यह कहा है कि अगर यही जोश रहा तो हमको 1000 से बढ़ाकर छत्तीसगढ़ के लिए 2000 का लक्ष्य लेना होगा। मैं सोचता हूं कि इस बार रिकॉर्ड बनेगा छत्तीसगढ़ में। सबसे आज तक जितने भी 1 बरस में गए हैं छत्तीसगढ़ से, उनसे ज्यादा नौजवान देश की सेवा में आगे बढ़े। विधानसभा महिदपुर के आगामी समस्त विकास कार्यों की योजना और अब तक किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के लिए प्रमुख विभागों की क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बोस ने समीक्षा बैठक जनपद पंचायत भवन ली है। आपको बता दें कि इसमें एसडीएम अजय हिंगे सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बैठक में विद्युत विभाग पर उनके कार्य प्रणाली को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में लटकते तारों को तत्काल प्रभाव से सुधारने और सभी जगह पर नई विद्युत लाइन डालने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि सिविल हॉस्पिटल पहुंचे मार्ग सुलभ नहीं होने से आवागमन में हो रही दिक्कत को सुलभ करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा महिदपुर के आगामी समस्त विकास कार्यों की योजना और अब तक किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कई विभागों के क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बोस ने समीक्षा बैठक जनपद पंचायत भवन में की है, जिसमें एसडीएम विजय हीगे सहित सभी विभाग के अधिकारीगण कर्मचारी उपस्थित रहे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि महिदपुर की हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं और बैठक में विद्युत विभाग पर उनकी कार्य प्रणाली को लेकर गहरी नाराजगी भी व्यक्त की है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लटकते तार हैं उसको तत्काल प्रभाव से सुधारने और सभी जगह पर नई विद्युत लाइन डालने को निर्देश भी दिया गया है। सिविल हॉस्पिटल पे पहुंचने के लिए आवागमन में काफी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ की जो मार्ग सड़कें हैं वो सुलभ नहीं है और साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि उन्हें जल्द से जल्द सुधारा जा सके। मीटिंग हर 3 महीने में एक बार विधायक को लेने का अधिकार है। आज मेरी पहली समीक्षा मीटिंग थी। करीबन 20 डिपार्टमेंट, सभी विभाग के मुख्य अधिकारी मौजूद थे। महिदपुर तहसील की
जो भी समस्याएं हैं वो हमने फोल्डर के रूप में इनसे पहले ले ली थी और जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उसको निराकरण करना और जहां समस्या आ रही थी उन सब पे बातचीत हुई। बिजली विभाग हुआ, खाद्य विभाग हुआ, प्रशासनिक और आपस में सामंजस्य बिठा के काम करने की और सरकार की योजनाओं को उसमें कोई कोताही नहीं हो, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करें और अगर कोई अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं को के काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो और महिदपुर के जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, वो कार्य समय पे पूरे हों, अगर समय पे पूरे नहीं होते हैं तो उनको नोटिस दिया जाए। 22 जनवरी को पवित्र और तीर्थ नगरी अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। देश भर सहित संपूर्ण विश्व में राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है। संपूर्ण विश्व की निगाहें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर है। हर सनातनी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की कामना भी कर रहा है और ऐसे में क्षेत्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल का अतुल राठौर काका के नेतृत्व में परिषद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने कहा कि इस संगठन के माध्यम से वे आम जनमानस से अपील करते हैं कि आगामी 22 जनवरी को देश भर में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है और सभी सनातनी अपने घर पर दीपक प्रज्वलित करें और अपने आसपास के मंदिरों में साफ सफाई करते हुए दीप जलाएं। आपको बता दें कि 22 जनवरी को पवित्र और तीर्थ नगरी अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है। संपूर्ण विश्व की निगाहें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर है। हर सनातनी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की कामना भी कर रहा है और ऐसे में क्षेत्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रेस वार्ता कर आयोजन किया और जहां उन्होंने संगठन के माध्यम से आम जनमानस से अपील की कि 22 जनवरी को देश भर में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसको लेकर अपने घर पे दीप जलाएं। ये दोनों मुद्दे जो है अभी अदालत की निगरानी में चल रहे हैं, पर यह हमारे तीनों ही मुद्दे राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये तीनों ही हमारे मुद्दे हैं, इनको हल करना है क्योंकि इनके बगैर हमारे तीन देवता जो मुख्य देवता हैं उनका जो जन्म स्थान है और उनका कर्म स्थान है उसका हमको प्रोग्राम पुनर्स्थापित कराना है। तो राम मंदिर का तो हो गया है, काशी भी लगभग हो जाएगा और मथुरा के लिए लड़ाई जारी रहेगी। क्या एक संदेश जो आप सभी सनातनियों को देना चाहेंगे? सनातनियों का संदेश तो यह है कि सनातन धर्म और राम राज्य आने वाला है। राम की स्थापना के साथ ही सभी लोगों को अपने घर पर सनातन धर्म के द्वारा जो मापदंड हैं, जो दीपावली मनाई गई थी, उसी तरीके से सनातन धर्म की तरह दीपावली मनाएं, क्योंकि भगवान जो उजाला है, प्रकाश है, दीपक के द्वारा अगर फैलेगा तो काशी विश्वनाथ भी प्राप्त होंगे और मथुरा भी प्राप्त होगा। वहीं उज्जैन के एक राम भक्त ने 33 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने तक चाय नहीं पीने का संकल्प लिया था। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्त अपना संकल्प पूरा करने होने पर आपको बता दें कि चाय पिएगा। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर के लोगों ने अलग अलग संकल्प लिया था। कई लोग चप्पल जूते छोड़कर नंगे पैर घूमते दिखाई दिए, तो कई लोगों ने अपने बाल नहीं बनवाए और इसी प्रकार का एक संकल्प उज्जैन के रहने वाले महेंद्र कटियार ने लिया था, जो साल 1992 में कार सेवक के रूप में अयोध्या के लिए रवाना हुए थे, जिन्हें अयोध्या पहुंचने के पहले ही रोक दिया गया था। हालांकि बाबरी मस्जिद टूटने के बाद वे अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने संकल्प लिया कि वे तब तक चाय नहीं पिएंगे जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है, और उनके जीते जी राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। आपको बता दें कि उज्जैन के एक राम भक्त ने 33 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने तक
चाय नहीं पीने का संकल्प लिया था। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि उज्जैन की है, जहां पर श्री राम का एक अनोखा भक्त देखने को मिला है, जहां पर 33 साल से उसने चाय नहीं पी है। अयोध्या के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने तक यह संकल्प लिया गया था। तो हालांकि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्त अपना संकल्प पूरा करने पर चाय पिएगा। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में लोगों ने अलग अलग संकल्प लिया था। तो वहीं आपको बता दें कि इसी प्रकार एक संकल्प उज्जैन के रहने वाले महेंद्र कटियार ने लिया था, जो साल 1992 में कार सेवक के रूप में अयोध्या के लिए रवाना हुआ था, जिन्हें अयोध्या पहुंचने के पहले ही रोक दिया गया था। हालांकि बाबरी मस्जिद टूटने के बाद वे अयोध्या पहुंचे और वहां पर उन्होंने संकल्प लिया कि वे तब तक चाय नहीं पिएंगे जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता। 22 तारीख के दिन मैंने 33 साल हो गए, मैं गया था कार सेवा में, तो फैजाबाद के पहले ही रोक दिया था। उसके बाद फिर सोमयोग में गया और भगवान की ऐसी कृपा रही कि राम का भक्त भगवान महाकाल राम और शिव के एक दूसरे भक्त हैं और इसी कृपा बरसी कि मेरे जीते जी इतना बड़ा मंदिर निर्माण हो रहे हैं। 500 साल पुरानी बात ही है, इस बात को कोई नहीं कहता, पर मैं उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ, माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता जो राम मंदिर निर्माण के लिए हुआ। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि बाबा महाकाल की कृपा से ये इतना बड़ा काम पूर्ण हुआ। 1992 में क्या प्रण लिया था आपने? मैं जब गया था तो वहाँ कई लोगों ने क्या नाम से, कोई ने बाल खोल दिए थे, कोई ने चप्पल, कई साधु संत चप्पल छोड़ दी थी। तो मैंने सोचा कि अपन चाय का बहुत शौक रखते हैं, अपन चाय छोड़ दो, तो चाय छोड़ दी। उसके बाद ही चाय नहीं पी मैंने और इसी में कई यात्राओं में गया ठंड में, अमरनाथ वगैरह, पर चाय नहीं पी मैंने। अब क्या करोगे आप? अब मैं 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल को भोग लगा के चाय पीऊंगा और आनंद लूँ। आज मेरे सब लोगों ने निःशुल्क चाय बांटी, इसका अद्भुत आनंद देखे ही आप लोगों ने। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासन ने शुष्क दिवस घोषित किया है। आपको बता दें कि प्रभारी कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी आशीष तिवारी ने 22 और 26 जनवरी को जिले की समस्त 71 कंपोजिट देशी विदेशी मदिरा दुकानें, FL3 होटल बार और साथ ही आपको बता दें कि गोदाम और देशी मद भंडारगारों को भी बंद रखने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया। प्रभारी कलेक्टर तिवारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि 22 और 26 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया गया है और कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि दंडाधिकारी आशीष तिवारी ने 22 और 26 जनवरी को जिले की समस्त 71 कंपोजिट देशी विदेशी मदिरा दुकानें, FL3 होटल्स बार, गोदाम और देशी शराब गृहों को भी आपको बता दें कि बंद रखने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। और प्रभारी कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। कोंडागांव पुलिस लगातार अवैध धान तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और आपको बता दें कि इसी कड़ी में उड़ीसा से लाए जा रहे 60 कट्टा अवैध धान की बोरी पुलिस ने जब्त की है। और इस संबंध में माकड़ी तहसीलदार मनोज रावते ने बताया कि कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार जिले में धान उपार्जन को देखते हुए अवैध रूप से धान के परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और साथ ही राज्य की सीमा पर विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। और इसके लिए तहसीलदार सहित राजस्व अमले ने मिलमिड़ा में सीमा पर निगरानी के दौरान उड़ीसा राज्य से कोंडागांव ले जाते हुए 60 कट्टा अवैध धान को जब्त किया है। बाईस जनवरी को अयोध्या नगरी में रामलला की स्थापना को लेकर पूरे देश और प्रदेश में खुशी का वातावरण है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 14 से लेकर 22 जनवरी तक सभी धार्मिक स्थल मंदिरों में विशेष साफ सफाई अभियान चलाने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में गरियाबंद जिले के सहित शहर के 40 मंदिरों में स्वच्छ मंदिर स्वच्छ भारत के अभियान को सफल बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य ने शहर के सबसे पुराने हनुमान मंदिर परिसर में साफ सफाई का अभियान चलाया और साथ ही पूरे प्रांगण में झाड़ू लगाने के साथ में मंदिर परिसर को पानी से धोया गया।
को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर गरियाबंद नगर के समस्त लोगों के द्वारा गरियाबंद की 40 मंदिरों में सफाई स्वच्छता का कार्यक्रम करना है, जिसमें हम लगभग 15 मंदिर का पूर्ण कर चुके हैं। शेष मंदिरों का 1-2 दिन में कंप्लीट करना है। इसके अलावा 22 तारीख को सभी मंदिरों में पूजा पाठ से लेकर रामायण, अखंड रामायण, भजन संध्या का कार्यक्रम किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में पूरे देश में मंदिरों की साफ सफाई का जो आह्वान किया गया है, उसके अंतर्गत पूरे समाज के लोग प्रत्येक मंदिर में साफ सफाई का अभियान प्रारंभ किए हैं। यह साफ सफाई का अभियान प्रतिदिन चलेगा और 22 तारीख को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन भजन का कार्यक्रम, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ इत्यादि का पाठ करने के बाद भारत माता की आरती और शाम को दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम पूरे नगर में भव्य धूमधाम से दिवाली के रूप में मनाया गया। कोंडागांव में युवोदय, कोंडानार और चैम्प्स के स्वयंसेवकों ने जिला प्रशासन के तत्वाधान में गांव-गांव में जाकर कैंप के माध्यम से ग्रामीणों के लिए आयुष्मान कार्ड निर्माण का कार्य किया। इस अभियान में ग्रामीणों को लक्षित करते हुए जिन ग्रामीणों का अब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है या जिनके आधार कार्ड अपडेट नहीं है, उनके सहयोग देने का कार्य किया जा रहा है और इसके लिए स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य किया है। और इसकी जो पहल है उसमें जिले के स्वयंसेवकों के माध्यम से गांव-गांव में जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने में ग्रामीणों को सहयोग किया जा रहा है। सरगुजा पुलिस की तरफ से दोपहिया वाहनों के अमानक, आपको बता दें कि साइलेंसर और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। सरगुजा पुलिस अधीक्षक के निर्देश में शहर में जागरूकता अभियान के साथ साथ यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 949 प्रकरण दर्ज कर समन शुल्क वसूल भी किया गया। यातायातों के नियम का पालन करने की हिदायत भी दी गई है। खबर कोंडागांव से है, जहां पर एक बाइक पेड़ से टकरा गई जिसमें चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार चालक नशे की हालत में बाइक चला रहा था, तभी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। वहीं मौके पर साधना प्लस ब्यूरो चीफ विजय साहू ने घायल को अपनी गाड़ी से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं घायलों की हालत बेहद खराब होने के कारण रायपुर रेफर कर दिया गया है। खबर कोरबा से है, जहां पर पत्रकारों ने अवैध धान की तस्करी कर रहे मिनी ट्रक को रोककर धान तस्करी का खुलासा किया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शक्ति से कोरबा जिले में अवैध धान की तस्करी कर रहे मिनी ट्रक को पत्रकारों ने पकड़ा और इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। है जो आ रही थी शक्ति रोड से आ रही थी इधर कोरबा की तरफ, भैसमा की तरफ, ग्राम पंचायत जुनवानी के पास को रोका गया संदेह होने पर। तो फिर उसका ड्राइवर को पकड़ा गया और वह उसने देखा गया तो उसमें धान पाया गया, मोटा धान है, लगभग 118 कट्टी धान है। और उसके बाद उसके ड्राइवर से पूछताछ की गई, कन्हैया से। उसने कहा कि वो नागदा से सुरेश राठौर नाम के किसी व्यक्ति का वो वाहन है, उसके यहाँ से वो धान लेके आ रहा था और कोई हयात खान है यहाँ पे जुनवानी में, उनके यहाँ वो ले जाने वाला था। उसी के बिहाफ में फिर ये कार्रवाई की गई। यही तो गाड़ी में, ये गाड़ी नंबर CG11AB2663 नंगरदास ला रहे थे यही जुनवानी, 118 कट्टी। ये क्या हयात खान नहीं तो उधर शक्ति जिला में चल रहा था, मंडी में। हाँ, गांव भाड़ा वाला। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर कटघोरा रोड मुर्गा के करीब हसदेव रिवर ब्रिज पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और साथ ही सासाराम बिहार से चलकर रायपुर की तरफ से जा रही थी। बस सवारों ने आप बताया कि बस चालक को
खड़ी ट्रक नहीं दिख पाने के कारण ये दुर्घटना हुई है, जिसमें 10 से 12 व्यक्तियों को चोटें भी आई हैं, जिन्हें जख्मी हालत में पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 की मदद से भेजा गया, जिसमें 3 लोगों को ज्यादा चोटें आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर भेजा गया है। जांजगीर चांपा में आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना चांपा क्षेत्र के ग्राम सिवनी शासकीय शराब दुकान में 2 सुरक्षा गार्ड की टांगी से मारकर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को पकड़ने में पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस यदुमणि सिदार और मनीष परिहार का विशेष योगदान रहा है। धमतरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार को शहर समेत जिले भर में बदहाल यातायात व्यवस्था के खिलाफ कलेक्ट्रेट में हल्ला बोला है। छात्रों की मांग है कि स्कूल कॉलेज आने जाने के समय चौक चौराहों पर पुलिस की व्यवस्था हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने जनपद कार्यालय के सामने से रैली निकालते हुए नारेबाजी की और साथ ही कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन भी किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धमतरी जिले के द्वारा लगातार जो धमतरी जिले में लगातार दुर्घटना हो रही है उस पर कार्यवाही करने के विषय को लेकर हम यहाँ पे एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए आए हैं। विषय बहुत गंभीर है। आए दिन जो दुर्घटना हो रहा है उस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आए दिन किसी न किसी छात्र का मौत होता है, शिक्षक का, टीचर्स का, डॉक्टर, किसी ना किसी का जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं, उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो हमारा मांग ये है कि यातायात विभाग जो है वो मजबूत हो, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी से हो और जितने भी कार्यवाही जो करने का प्रोसेस है उसको जल्दी किया जाए। खबर सरायपाली से, जहां पर महासमुंद जिला पुलिस के साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इस दौरान अवैधानिक रूप से करोड़ों रुपए के सोने के बिस्किट और प्लेट का परिवहन कर रहे एक महाराष्ट्र के व्यक्ति को हिरासत में लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान सफलता मिली है। हमने महासमुंद पुलिस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सिंगोड़ा थाने की जो रेटिकोल चेक पोस्ट है उस पर हमारी टीम सतर्क थी और सूचना मिली थी कि इस तरह की गतिविधि हो सकती है। इस पे जब हम लोगों ने सतर्कता के साथ वाहनों को चेकिंग की तो एक होंडा अमेज कार जो उड़ीसा की तरफ से आ रही थी और महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी, होंडा सिटी कार थी, उसमें जो एक व्यक्ति बैठा हुआ था उस पहले कुछ गुमराह करने का प्रयास किया। जब उससे हम लोगों ने तरतीबवार पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसके पास में ये है। ड्राइवर सीट के नीचे पीछे में एक चैम्बर बना के रखा था, जिस चैम्बर को गवाहों के समक्ष खोला गया तो उसमें से ये जो सोना आपको अभी दिखाया गया है लगभग 4 पैकेट में बरामद हुआ था। इसको फिर सुबह चूंकि लेट हो गई, ज्वेलर्स की दुकान जल्दी खुलती नहीं है, 10-11 बजे दुकानें खुली थी। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे वीडियोग्राफी करा के और एसडीओपी के समक्ष उसका जब टॉल पंचनामा कराया गया। बेमेतरा जिला अंतर्गत साजा ब्लॉक के ग्राम सोमई खुर्द में 2 समुदायों के बीच में विवाद हो गया है, जिसमें सतनामी समाज ने साहू समाज के व्यक्ति के साथ में जमकर मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने साजा थाने में की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध दर्ज भी कर लिया है, जिसके बाद में भीम रेजिमेंट ने पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया है और थाने का घेराव कर जमकर हल्ला बोला। थाना अंतर्गत ग्राम सोमई खुर्द में किसी बात को लेकर 2 पक्षों के मध्य विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोगों के विरुद्ध चूंकि उसे चोट आई थी दूसरे पक्ष के व्यक्ति को सिर में, तो प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था और दूसरे पक्ष के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया गया था, इस बांड ओवर किया गया है। किंतु एक पक्ष के लोगों की कुछ और मांगे हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत किया जा रहा है और अभी तक जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसको पुलिस द्वारा की गई है और यहाँ पर समझाकर लोगों को समझाइश देकर कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना है सभी समझाइश देकर इन्हें समझाया जा रहा है, किसी प्रकार से
कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न करें। 29/12/2023 को सुमई में दो समुदाय के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक समुदाय सतनामी समाज था और वहां पर जबरदस्ती भगवा झंडा गाड़ दिया, जिसको लेकर विवाद हुआ था। उसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और पुलिस के दोनों पक्ष यहां पर थाना पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा एक पक्ष में कार्रवाई किया गया, जबकि सार्वजनिक जगह की लड़ाई थी। विधिवत दोनों पक्षों में काउंटर FIR बनना था, लेकिन हमारे लोगों को संवैधानिक न्याय नहीं मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी